चौधरी ने बिहार के 2 जिले मुजफ्फरपुर और किशनगंज में सीमेंट की 2 बड़ी फैक्ट्री लगाने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब जल्द ही सीमेंट फैक्ट्री की बड़ी इकाई मुजफ्फरपुर और किशनगंज में शुरू होगी। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर के महवल औद्योगिक क्षेत्र में सीमेंट फैक्ट्री को लेकर जमीन चिन्हित किया जा चुका है और महवल में बियाडा की जमीन पर बताया जा रहा है कि करोड़ों की लागत से अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री लगेगी, जिसकी उत्पादन क्षमता 8219 मीट्रिक टन की है। वहीं महवल में भी डालमिया सीमेंट की बड़ी इकाई लगने जा रही है। बिहार में औद्योगिक निवेश का नया अध्याय शुरू हो चुका है। मुजफ्फरपुर और किशनगंज में डालमिया और अंबुजा सीमेंट की बड़ी इकाइयों को स्वीकृति दी गई है और सीएम सम्राट चौधरी ने इसको लेकर के ये पोस्ट किया है ट्विटर पे। और उद्योग खुद देखिए, यहाँ पर उद्योग को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाना चाहिए, इसको लेकर बिहार सरकार अब अग्रसर है और इसमें क्या कुछ आगे हो सकता है वो सब करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। बिहार अब देखिए देश का नया औद्योगिक हब बनने जा रहा है और 2 जिलों में सीमेंट की 2 बड़ी फैक्ट्रियां लगने जा रही हैं। इसको लेकर कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई। फैक्ट्री के लिए जमीन का चयन भी कर लिया गया और अब यहां पर 2 फैक्ट्री लगने जा रही है 2 जिलों में। उद्योग के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। बीते दिनों राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया कि मुजफ्फरपुर और किशनगंज में सीमेंट फैक्ट्री की बड़ी इकाई लगाई जाएगी और कहीं ना कहीं अब इसको लेकर यह कहा जा रहा है कि उद्योग के क्षेत्र में बिहार सरकार ने एक बेहतर पहल की है और इससे रोजगार के अवसर खुलेंगे। इस वक्त मेरी मौजूदगी मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड के महवल इंडस्ट्रियल एरिया में है और आप हमारे पीछे जो जगह देख रहे हैं यही वह जगह है जहां पर सीमेंट फैक्ट्री लगने वाली है। बिहार सरकार ने इस जगह को चयनित बहुत पहले किया था और यह बियाडा का एरिया है। औद्योगिक क्षेत्र जो है यह मोतीपुर का महवल औद्योगिक क्षेत्र है और जो आप इलाका देख रहे हैं यहीं पर अब सीमेंट फैक्ट्री की बड़ी इकाई बनने वाली है और इससे कहीं ना कहीं आसपास कई जिलों के लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और यह जो जगह है यहाँ पर अंबुजा सीमेंट की एक बड़ी इकाई लगने वाली है, करीब 1115 करोड़ की। कितना फायदा होगा आप लोगों को? वैसे तो फायदा तो होगा ही, लेकिन गांव का भी नुकसान होगा। नुकसान किस तरह से? जैसे इसका प्रदूषण जो रहेगा हम गांव वाले ही झेलेंगे इसको। अच्छा, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार कोई नीति तो जरूर लाएगी, प्रदूषण से बचाव को लेकर भी। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी फैक्ट्री, लोग कहते थे कि बिहार में बड़ी फैक्ट्रियां लगनी चाहिए, अब सरकार जो है फैक्ट्री लगा रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है, क्या कहेंगे कितना फायदा होगा? इससे तो बहुत फायदा होगा। रोजगार के अवसर खुलेंगे, बट क्या है कि लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, जो कंपनी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे सिचुएट करे, कैसे लोगों को मतलब कंपनी को कैसे आगे बढ़ाएं और कैसे देखे कि सुरक्षा कैसे प्रदान करे लोगों को। कहीं ना कहीं हम बिहार वासियों को रोजी रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो हमारे महवल में जब ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्लांट लगेंगे तो महवल वासियों को इसका फायदा भी होगा, रोजी रोजगार मिलेगा। कहीं बाहर जाना पड़ता था वो अब नहीं जाना पड़ेगा। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में महवल जो इंडस्ट्रियल इलाका है यहाँ पर सीमेंट की 2 बड़ी इकाइयां लगाई जा रही है और इससे स्थानीय लोग काफी खुश हैं। लोग में काफी खुशी है कि अब रोजगार के अवसर खुलेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया है कि प्रदूषण का स्तर भी यहाँ पर बढ़ जाएगा। जो स्थानीय लोग रहते हैं उन्हें कई तरह की परेशानी होगी, तो उस बात का भी विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है कंपनी को भी और सरकार को भी, कि ताकि जो आसपास के लोग जो कई सदियों से यहाँ पे रह रहे हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। चलिए अगली बड़ी खबर औरंगाबाद से है, जहां बेल हाई स्कूल में हेडमास्टर पर अपने ही स्कूल के शिक्षिका से मारपीट करने का आरोप लगा है। घायल शिक्षिका अमृता कुमारी ने ओबरा थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता का आरोप है कि स्कूल